हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फ्रॉम होम। आज मैं आप लोगों के लिए इकाई का अंक ज्ञात करने का पार्ट 3 लेकर आया हुआ हूँ, जिसमें कुछ शेष अंक बच गए थे। उनकी इकाई का अंक किस तरीके से निकालेंगे तो वो आज हम आप लोगों को बताएंगे। जिसमें इकाई का अंक जैसे अंक है 2, 3, 7, 8। अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 होता है तो उसमें जो घात होगी, उसके ऊपर जो घात होगी, उसको घात को 4 से भाग देने पर, घात को 4 से भाग देने पर शेष फल 0 आता है, 1 आता है, या 2 आता है, या 3 आता है। तो इन शेष फल के आधार पर संख्या के इकाई के अंक ये होंगे इस तरह से। अगर इकाई किसी संख्या में इकाई का अंक 2 है और उस पर जो घात लगी है उसमें 4 से भाग देते हैं तो शेषफल 0 आता है, तो इकाई का अंक क्या होगा? 6। ठीक है। अगर अगर उसमें घात कुछ और है और 4 से भाग देते हैं, अगर शेषफल 1 आता है तो इकाई का अंक कितना प्राप्त होगा? 2। इसी तरह अगर 2 शेष आता है तो इकाई का अंक 4 होगा, 3 शेष आता है तो इकाई का अंक 8 होगा। इसी तरह से सभी अंकों के मैंने यहाँ पे शेषफल के आधार पर इकाई के अंक लिखे हुए हैं। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग टेबल में, बाकायदा टेबल में मैंने ये सब लिख रखा है। अगर 8 है, किसी संख्या में इकाई का अंक 8 है और उस पर जो घात लगी है 4 से भाग देते हैं तो 4 से भाग देंगे, अगर शेष 0 आता है तो 6 इकाई का अंक होगा, शेष 1 आता है तो 8 इकाई का अंक होगा, अगर शेष 2 आता है तो इकाई का अंक 4 प्राप्त होगा, अगर शेष फल जो है 3 आता है तो इकाई का अंक 2 होगा। तो ये टेबल आप अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, और इसको रिमेंबर करिएगा, ध्यान रखिएगा और वीडियो को भी लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। बहुत ही अच्छी अभी क्वेश्चन आपको लगा के दिखाते हैं कि किस तरह से आप लगाएंगे क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। तो आ गए हैं हम अपने बोर्ड पर। अब देखिए किस तरह से, जैसे संज्ञा लेते हैं 2 और इस पे घात है 90। इस पे घात कितनी है? 90। घात 90 है तो घात 90 को हम 90 को 4 से डिवाइड करेंगे। जब 4 से भाग देंगे तो शेषफल हमारा क्या आना चाहिए? 4 दूनी 8। ठीक है, 2 बार गया, 8, 9 में से 8 गया, 1 बचेगा, 0 को तारा लेंगे, 10 हो जाएगा, फिर 4 दूनी 8। ठीक है, तो शेषफल हमारा 2 बच रहा है। शेषफल कितना बच रहा है? शेषफल जो है 2 बच रहा है। जब शेषफल 2 है तो अभी मैंने आपको टेबल दिखाई दी। अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 2 है और उस पर जो भी घात लगी है उसे 4 से भाग देते हैं, शेषफल 2 आता है तो इकाई का अंक क्या होगा? तो यहाँ कह सकते हैं कि 2 पे घात 90, इसलिए 2 पे घात 90 में इकाई का अंक कितना होगा? 4 होगा। इकाई का अंक 4 होगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते चलते हैं। अब मैंने संख्या हम लेते हैं 3। अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 3 है, ठीक है, और उस पर घात लगी हुई है, मैंने यहाँ ले ली 104। अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 3 है और उस पर घात ये कुछ भी हो, ठीक है, ये नहीं मतलब है कि 104 ही घात होगी, घात कुछ भी हो सकती है, उसको आप 4 से डिवाइड करेंगे। तो घात मैंने यहाँ 104 लगाई है अपनी तरफ से और इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो देखिएगा, 4 दूनी 8 और 10 में से 8 जाएंगे, 2 बचेंगे, 12 लेंगे, 24 हो जाएगा, और 4 6 24, यानी पूरा पूरा जा रहा है। तो इसमें शेषफल जो आएगा वो कितना आएगा? 0 आएगा। तो शेषफल आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, डिवाइड करके पता कर सकते हैं। शेषफल 0 है। जब शेषफल 0 है तो इसलिए ये जो संख्या है 3 पे घात 104, इसके इकाई का अंक जो होगा वो क्या होगा? इकाई का अंक
एक होगा। क्या होगा? इकाई का अंक एक होगा। ठीक है, इकाई का अंक एक होगा। अब हम लेते हैं 7। अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 7 है, 7 है, और उस पर घात लगी हुई है, तो उसकी घात को हम क्या करेंगे? घात को 4 से डिवाइड करेंगे। जब घात को 4 से डिवाइड करेंगे तो जैसे 203 मैंने घाट ली है और इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल यहाँ आ जाएगा 4 पंचे 20, पूरा पूरा जा रहा है, यानी 3 ही बचा। तो शेषफल क्या बचेगा? 3 बचेगा। शेषफल 3, शेषफल 3। तो इसलिए इसका इकाई का अंक जो है वो हो जाएगा में इकाई का अंक, इकाई का अंक इसका हो जाएगा 3। ठीक है, मैं ये मत सोचिएगा कि शेषफल इसमें 3 आया इसलिए इकाई का, नहीं, आप टेबल देखिएगा उसमें मैंने बताया है। ठीक है, शेषफल अगर 3 आता है तो इकाई का अंक 3 होगा, टेबल में है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 8 है, क्या है? 8 है, और उस पर घात लगी हुई है। मैंने घात ले ली, अब की बार बड़ी घात ले ली, 1001, 1001। तो उसकी घात को 4 से डिवाइड करेंगे, और इसकी घात को देखो 4 से डिवाइड करेंगे। देखिए 4 का हम 100 में भाग देते हैं तो पूरा पूरा 25 बार दे जाता है, तो 25 चौको 100 होता है। तो शेषफल 1 बच रहा है ना, तो इसका शेषफल क्या बचेगा? 1। शेषफल 1 बचेगा। तो इसलिए इसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा? इकाई का अंक 8 होगा। क्या होगा? 8 होगा। ठीक, तो आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से मैंने आप लोगों को ये समझाया है। वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को देखिए। अगर आप कुछ समझना है क्वेश्चन को तो वीडियो को पूरा देखिए सही तरीके से। आप स्किप कर देते हैं, कुछ जानकारियाँ आपकी छूट जाती हैं, फिर आप कहते हैं मैंने ये समझ नहीं पाया, मैंने सवाल लगाने में दिक्कत है। ठीक है, तो दिक्कत कुछ नहीं है, आपने बस वीडियो को स्किप कर दिया, आपने वीडियो पूरा ठीक तरीके से नहीं देखा। अगर वीडियो सही से देखेंगे तो आपको सवाल समझ में आ जाएगा। और जिन्होंने बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर करिएगा और बेल आइकन ऑन कर दीजिए, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। प्लीज़, जब आप लाइक कमेंट शेयर करते हैं तो हमें हौसला मिलता है नई नई वीडियो आप तक पहुंचाने का। तो यही मेरी जो है आप फल मिलता है हमें कि हाँ भाई मेरी वीडियो को आप लोग पसंद करते हैं, तो हम नई नई वीडियो आप तक पहुँचाएँ। ठीक है, तो अब एक सवाल और हम आगे करके दिखाते हैं आप लोग। यहाँ पे मैंने लिया है किसी संख्या में इकाई का अंक 2 है। अब घात थोड़ी सी चेंज करते थे, 90 लिया था, 91 ले लिया। क्यों? अभी आप समझेंगे। जब 91 लिया है तो इसकी घात को हम 4 से डिवाइड करेंगे। देखिए जब 90 था तो 4 से डिवाइड किया था, शेषफल कितना बच रहा था? 2 बच रहा था ना, शेष 2 बच रहा था। अब 91 है तो एक नंबर और बढ़ गया, 91 एक नंबर बढ़ गया, तो शेष अब 3 आएगी। क्या है? शेष क्या आएगा? 3 आएगा। आप डिवाइड करके देख सकते हैं। आप सोच रहे होंगे डायरेक्ट करना, नहीं, आप डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, आप डिवाइड करके देख लीजिए। आप इस तरीके से डिवाइड करके देख लीजिए कि कितना बचेगा शेष, आप देख सकते हैं। ठीक, आप पता कर लीजिए शेष कितना बचेगा। ठीक है, तो शेषफल कितना आया? 3। जब शेषफल 3 आया तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा? इकाई का अंक, जब अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 2 है और 4 से भाग देने पर, घात में 4 से भाग देने पर शेषफल 3 आता है, तो इकाई का अंक 8 होगा। क्या होगा? इकाई का अंक 8 होगा। ठीक, इकाई का अंक क्या होगा? 8 होगा। इसको देखिए इरेज कर देते हैं।
अब देखिए यहाँ संख्या मैंने किसी संख्या में इकाई का अंक 2 है, उस पर घात ये लगी हुई है कि तो उसकी संख्या में उसकी घात में 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आएगा। देखिए 20 21 घात है तो 4 पंचे 20 21, शेषफल कितना आया 1 बच रहा है, तो शेषफल 1 बच रहा है। जब शेषफल 1 आया है तो इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक, अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 2 है और उस पर जो घात है उसको 4 से भाग देते हैं और शेष 1 आता है तो इकाई का अंक 2 होगा। क्या होगा, 2 होगा, 2 होगा। ठीक, तो आप लोगों ने देखे किस तरीके से ये क्वेश्चन लगाए जाएंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।